कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए क्योंकि हर दस्तक इंसानी नहीं होती। रात के करीब 2:45 बज रहे थे। बरसात हो रही थी, ठंडी, काली और डरावनी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर था, भाटिया परिवार का। घर में 4 लोग थे। राजेश भाटिया, उनकी पत्नी नीलिमा, बेटा आदित्य 14 साल का और छोटी बेटी मीरा। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ की डालियां खिड़की पर टकरा रही थी। नीलिमा रसोई का दरवाज़ा बंद कर रही थी। तभी अचानक खट खट खट, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राजेश ने कहा, इतनी रात में कौन हो सकता है? नीलिमा बोली, शायद कोई राह भटक गया होगा, बाहर बारिश है ना। राजेश दरवाजे की ओर बढ़े। बारिश की बूंदें लकड़ी के दरवाजे पर पड़कर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। उन्होंने दरवाजे की झिरी से झांका, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, खट खट खट। राजेश ने दरवाजा खोला। सामने सिर्फ हवा थी। फर्श पर कुछ गीले निशान थे, जैसे कोई वहां खड़ा था लेकिन चला गया हो। नंगे पैर के निशान। और अजीब बात यह है कि वे आधे अधूरे थे, जैसे किसी के पैर अधूरे हो। अगले दिन सब कुछ सामान्य था। राजेश ने इसे कल्पना मानकर भूल जाने की कोशिश की, पर अगले गुरुवार की रात फिर वही हुआ। इस बार उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चालू रखा। 2:47 को दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राजेश टीवी स्क्रीन की ओर भागे। वीडियो में देखा, कोई साया दरवाजे पर खड़ा था, पर उसका सिर नहीं था। नीलिमा डरकर चिल्ला उठी, राजेश, ये क्या है? राजेश ने डरते हुए कैमरा पॉज किया। वो आकृति लंबे काले कपड़ों में थी और उसके कंधे के ऊपर सिर्फ धुंध थी, जैसे हवा में कोई खाली जगह। अगली सुबह कैमरा चेक करने पर वीडियो अपने आप डिलीट हो चुका था। डरी सहमी नीलिमा अगले दिन पास के मंदिर गई। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने बात सुनते ही कहा, ये गुरुवार को आने वाला मेहमान है बेटा, ये इंसान नहीं। नीलिमा कांपते आवाज में बोली, आप क्या कहना चाहते हो? वो आदमी बोला, सालों पहले यहाँ एक डाकिया था, अमरनाथ। बारिश की रात में वो इसी रास्ते पर गिरा था। उसकी गर्दन बिजली के तारों में उलझकर कट गई थी। लोग कहते हैं उसका शरीर तो जल गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी सिर खोजती फिरती है। और हर गुरुवार वो उसी घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, जहां लोग रात के बाद दरवाजा खोलते हैं। नीलिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर लौटी और दरवाजे पर नींबू मिर्च बांध दी, जैसे बूढ़े आदमी ने बताया था। उस रात राजेश ने तय किया, अब की बार मैं खुद देखूंगा कौन है वो। रात के 2 बजे मीरा नींद से उठी और बोली, पापा, दरवाजे के पास कोई खड़ा है। राजेश भाग कर गए। दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ एड़िया और पंजे, ऊपर कुछ नहीं था। नीलिमा ने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। खट खट फिर से हुई, पर इस बार पहले से ज्यादा तेज। खट 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 खट। राजेश ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? बाहर से गहरी आवाज आई, मेरा सिर लौटा दो। नीलिमा की रूह कांप गई। राजेश ने मोबाइल गिरा दिया। अचानक दरवाजे पर जोरदार झटका लगा। दरवाजा आधा खुला और ठंडी हवा घर में भर गई। फर्श पर पानी गिरता जा रहा था, जैसे कोई गीला शरीर अंदर आया हो। सीसीटीवी स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, वो साया दरवाजे की दहलीज पार कर चुका था, बिना सिर के। सारा घर अंधेरे में डूब गया। नीलिमा ने बच्चों को कमरे में बंद किया। बाहर बस पानी की टप टप और हवा की सनसनाहट थी। राजेश टॉर्च लेकर धीरे धीरे लिविंग रूम में गए। फर्श पर पानी के निशान अब कमरे के बीच तक आ चुके थे। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। राजेश पलटे, पर पीछे कुछ नहीं था। फिर उनकी गर्दन के पास ठंडी हवा चली। एक धीमी भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं सिर्फ अपना सिर चाहता हूँ। राजेश ने डर से दीवार पर सिर टकराया और बेहोश हो गया। सुबह दरवाजे पर पुलिस थी। नीलिमा बेहोश पड़ी थी। बच्चे रो रहे थे। राजेश सोफे पर थे।
सांसें चल रही थी लेकिन होश नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली वीडियो फाइलें। लेकिन दरवाजे के नीचे की मिट्टी में गहरे निशान थे, 2 पैर और एक तीसरा निशान जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। राजेश उस रात के बाद से कुछ बोलते नहीं थे। हर गुरुवार शाम होते ही वे कमरे में छिप जाते। कहते हैं वो अब भी किसी आवाज से डरते हैं, खट खट खट, क्योंकि उन्हें पता है वो फिर आएगा। उस रात के बाद पूरे 3 हफ्ते बीत गए। राजेश अब पहले जैसे नहीं थे, चुप, खोए हुए, और हमेशा एक ही बात कहते थे, वो हर गुरुवार आता है सिर मांगने। नीलिमा ने कई तांत्रिक, पंडित और पादरी बुलाए। हर कोई आकर कहता, यह आत्मा अधूरी है, इसे मुक्ति नहीं मिली, पर कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता था। राजेश अब डर से नहीं, जिज्ञासा से परेशान थे। उन्हें जानना था आखिर वो आत्मा उनका घर क्यों चुनती है। राजेश ने तय किया कि वो उस अमरनाथ डाकिये के बारे में खुद पता लगाएंगे। वे शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचे। धूल भरी फाइलें पलटते पलटते एक पुरानी रिपोर्ट मिली। केस नंबर 112, 1982, पोस्टल वर्कर एक्सीडेंट। रिपोर्ट में लिखा था, अमरनाथ भाटिया, उम्र 38, बिजली के तार में फंसकर मृत्यु, शव बरामद हुआ, सिर लापता, अंतिम संस्कार अधूरा रहा। राजेश ने सांस खींची। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाल स्याही में लिखा था, घर का पता, भाटिया निवास, सेक्टर 8। राजेश की आंखें चौड़ी हो गई। वो वही घर था, उनका अपना घर। अब सब कुछ साफ था। वो आत्मा उसी घर की थी जो अब राजेश का था। राजेश ने निश्चय किया कि इस बार भागेंगे नहीं। उन्होंने घर के पीछे पुराने कुएं की खुदाई शुरू करवाई जो सालों से बंद था। मजदूरों ने मिट्टी निकालते निकालते एक टूटा हुआ बक्सा पाया। बक्से के अंदर कुछ था, कपड़ों में फटा थैला, कुछ पुराने पत्र और एक बड़ा लोहे का डिब्बा। राजेश ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ सूखा हुआ गोल आकार का था, और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वो मानव खोपड़ी थी। राजेश के हाथ कांप गए। आंखों के खाली गड्ढे जैसे सीधे उनका रूह में झांक रहे थे। उस रात गुरुवार था। नीलिमा बच्चों को लेकर पड़ोसी के घर चली गई थी। राजेश अकेले रह गए, सिर का डिब्बा सामने रखकर। घड़ी ने जैसे ही 2:45 बजाए, दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई। खट 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 खट। इस बार राजेश ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने जोर से कहा, अमरनाथ, मैं जानता हूं तू कौन है। अचानक लाइट्स झपकने लगी। कमरे का तापमान गिर गया और सामने वही साया प्रकट हुआ, बिना सिर के। कंधों से धुंध उठ रही थी, शरीर से पानी टपक रहा था और पूरा कमरा बिजली की जलन जैसी गंध में भर गया। राजेश ने डिब्बा उठाया। तू सिर मांगता है ना, ले जा इसे और अब हमें छोड़ दे। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके अदृश्य सिर की जगह पर हवा का एक घेराव बनने लगा। राजेश की आंखें चौंधिया गई। फर्श पर डिब्बा गिर गया और ढक्कन खुला। खोपड़ी लुढ़कते हुए उस साये की पैरों के पास गई। तभी पूरा घर हिल उठा। कमरे में एक भयानक चीख गूंजी, मुक्ति दे मुझे। राजेश घुटने पर गिर गया। साया अब धीरे धीरे उठने लगा। उसके शरीर से धुंध निकलकर खोपड़ी में समा रही थी। धीरे धीरे वो आकृति पूरी बनने लगी। अब वो पूरा इंसान लग रहा था, अमरनाथ। चेहरा शांति से भरा, आंखों में दर्द और राहत दोनों। उसने राजेश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, थैंक यू, अब मैं जा रहा हूँ। अगले ही पल हवा का तेज झोंका चला और वो आकृति गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह राजेश की आँख खुली। घर में सन्नाटा था, पर वातावरण हल्का लग रहा था। दरवाजे के पास जहाँ पहले हर बार पानी के निशान बनते थे, अब वहाँ बस एक सूखा गुलाब पड़ा था। राजेश ने सिर झुका लिया। नीलिमा और बच्चे लौटे तो देखा राजेश मुस्कुरा रहे थे। सालों बाद पहली बार। उन्होंने बस इतना कहा, अब वो नहीं आएगा। उसे उसका सिर मिल गया। 2 दिन बाद राजेश ने पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए, सिर्फ यह यकीन करने के लिए कि जो हुआ वो सपना नहीं था। वीडियो में राजेश खुद दिखाई दे रहे थे, डिब्बे के सामने बैठे हुए, लेकिन कमरे में कोई साया नहीं था।
फिर अचानक फ्रेम में कुछ धुंधला दिखा। राजेश के पीछे एक चेहरा मुस्कुराता हुआ अमरनाथ का, और स्क्रीन पर लिखा आया धन्यवाद। फिर वीडियो अपने आप बंद हो गई। साल बीत गए। भाटिया परिवार अब शहर छोड़कर नई जगह पर बस गया। सब कुछ सामान्य था, पर एक रात राजेश ऑफिस में देर तक बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और तभी खट खट खट, राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस एक आवाज आई, इस बार तुम्हारी बारी है। लाइट्स फिर से झपकने लगी। कहते हैं कभी कभी आत्मा को शांति मिल भी जाए तो उसकी कर्ज की डोर किसी और को बांध जाती है। और बिना सिर का मेहमान शायद अब अपना सिर नहीं बल्कि अगला शरीर ढूंढ रहा है। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट आएंगे तो मैं लाऊंगा अगला पार्ट, जिसमें और भी रहस्य छुपे होंगे और पता चलेगा कि अमरनाथ का सिर आखिर कुएं के नीचे उस बक्से में किसने रखा और क्यों उसका अंतिम संस्कार करने से रोका गया। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।